ही नहीं चला के क्या क्या थे। हाँ, पीएचडी चल रही है, तहकीकें हो रही हैं, लेकिन आज तक आला हजरत के कमाल इल्म को कोई नहीं पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंच पाया। तो खुदा का शुक्र है उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। 12वीं आती है ना तो घर सजने लगते हैं, लाइटिंगें लगने लगती हैं। भले गरीब हो ना, एक झालर लगाए, लगाता ज़रूर है। और ये पहचान है। हम लोग सफ़र करते हैं ज़्यादातर कफील भाई, तो हम जब किसी गांव से गुजरते हैं तो जब ये देखना होता है ना मुसलमान है कि नहीं, अल्लाह की कसम सबसे पहले निगाह उठती है तो ये देखती है कोई हुजूर के नाम का झंडा लगा है कि नहीं। ये सबसे बड़ी हमारी पहचान है। हम देखते हैं मुसलमान है कि नहीं तो सबसे पहले झंडा देखते हैं। अगर झंडा नजर आता है तो दिल खुश हो जाता है कि यहाँ मेरे हुजूर का चाहने वाला रहता है। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे लोग हैं, उम्मत को लड़ाने पे लगे। 15 अगस्त का भी झंडा लगा लेंगे, 26 जनवरी का भी झंडा लगा लेंगे। और भाई सब चीज़ के झंडे लगा सकते हो तो फिर 12वीं का झंडा लगाने में कौन सी मुसीबत आती है? 12वीं का झंडा तब कहता कि जी इतना मीटर का कपड़ा झंडे में लगाया, दुपट्टा ही दे देता, किसी गरीब का ही भला कर देता। मैं कहता हूँ बताना, ये जो कमेटी वाले हैं ना सिर्फ झंडे लगाना नहीं जानते, गरीब बेटियों को दुपट्टे उड़ाना भी जानते हैं। लिस्ट बना के ला के देना झंडे वालों को, तो उससे पहले दुपट्टे ना उड़ाएं तो फिर नाम बदल के रख देना। हाँ, हम झंडों में से काट के दुपट्टे नहीं बनाते, हम झंडों का फंड अलग रखते हैं, दुपट्टों का फंड अलग रखते हैं। ये हमारा मिजाज है ना। अल्लाह का शुक्र है, अपना तो उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह अकबर। अब नूर की बरकत है, मैं अर्ज करूं, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं चाहता हूं जरा शिजरा बयान करके फिर हुजूर की विलादत पे बातें कर लूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा बयान करूं इससे पहले कि मगर आपको थोड़ा सा जिंदा होना पड़ेगा। जिंदा हैं आप लोग? नहीं, वो तो मुझे पता है जिंदा है, लेकिन मैं कभी कभी ना कुछ गलती हो जाती मेंबर से भी। एक मौलाना साहब भाई मुफ्ती आदमी माइक से कह रहे थे, बोले वो लोग हाथ उठाएं जो हुजूर से प्यारा नहीं करते। यार एक जवान ने हाथ उठा दिया, ये हमारे इलाके की बात है, शर्म आनी चाहिए। ऐसा जुमला ही ना बोलो ना, बिल्कुल मत बोलो यार, धोखा ही सही। क्या बात है। तुम्हें पता है वो कई दिन तक मुझसे कहता रहा, हजरत बड़ी बड़ी भूल हो गई, इसकी कोई माफी है? मेरी गलती है या मुफ्ती साहब की? मैंने कहा गलती मुफ्ती की है, सीधी बात है ना। ये नहीं कहेंगे, हम कहें तो साहब तबर्रुक और तुम खाओ तो हराम। कभी ऐसे जुमले ना बोलो यार जिससे बंदा कंफ्यूज हो जाए, मत बोलो ऐसा। बात जो भी हो ना साफ रखा करो। आप जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नक्शे से ऐसा बन गया जैसे कहीं धान कम जमे कम ज्यादा जम गए। सारे एक साथ कहते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं एक बात और इशारतन कह दूं कि जब मैं हाथ का इशारा करना है ना तो फिर आपको क्या कहना है? ऐसे कहोगे ना तो फिर काम नहीं चलेगा। इसलिए कि मेरा मतलब यह है, मैं चाहता हूं कि आप सुभान अल्लाह कह दें, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बात साफ अच्छी है, तुम्हें नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। जरा क्या कहना बोल दें। आगे वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है, पैसा ना दें भले सुभान अल्लाह ज़रूर कहें। इसलिए कि जो आगे बैठते हैं ना, फरमाया गया जो उलमा के दुनिया में करीब बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में मुस्तफ़ा के करीब बैठाएगा। हाँ, तो जो आगे बैठे ना थोड़ा सा, और मैं ऐलान सुन रहा था, बार बार ऐलान हो रहा था, जो आए हैं रह गए लंगर खा लें ज़रा। लंगर किसके नाम पे खाया है? सारे बोलें भाई, हुजूर के नाम पे लंगर खाया है ना। तो फिर जब हुजूर के नाम पे लंगर खाया तो थोड़ा सा उसे हलाल भी कर लें, हक अदा कर लें थोड़ा सा लंगर का। ज़रा सारे कह दें। नहीं, कुछ बंदे ना तो घर से बर्तन भी बांध के लाते हैं, तब रुक लग के भी लेके जाएंगे। हाँ, तो जो सिर्फ खा के बैठे ना अल्लाह सलामत रखे। और ये यही तबर्रुकात है जिन पे हम पल रहे हैं, बाकी तो कोई और तबर्रुक ही नहीं है। हाँ, ये आपके घर नहीं, अगर हमारे घर भी बनता है ना तो तबर्रुक मदीने वाले ही का होता है। सब उन्हीं का लंगर खा रहे हैं, सब हुजूर का सदका खा रहे हैं। जरा कह दें सुभान अल्लाह। क्या मसला, ये पीछे वाले लोग क्यों मुंह ऐसे करके देख रहे हैं? मुझे इन्हें देख के डर लग जा रहा है भाई, ये मार के भागेंगे कि कुछ कह के भागेंगे? जरा सारे कह दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस। साउंड वाले भाई जरा थोड़ा सा कफील भाई के नंबर पे अच्छा ना किया करें, अम्माद के नंबर पे भी थोड़ा अच्छा कर दिया करें माइक को। हाँ,
मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, और कमज़ोर आदमी सिंगल पिस्टन का आदमी है ना, तो बड़ा भागम भाग इधर से उधर हजरत रहता है ना, तो थकन भी रहती है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। अब जरा गौर करें प्यारे, अब जरा गौर करें, मैं मिलाद बयान करने लगा हूं और सुने कान खोल के मिलाद क्या है। अल्लाह अकबर, हुजूर का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत सैयदा आमिना से हुआ है। वक्त होता तो मैं इनकी बात करता, जरा कान खोल के सुनना प्यारे। जैसे ही निकाह आपका हजरत आमिना से हुआ, अभी 2 माह का अरसा गुजरा है। अल्लाह अकबर, हुजूर का नूर, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर सैयदा आमिना के शिकम में मुंतकिल हुआ। हजरत अब्दुल्लाह एक दिन आमिना से कहते, ए आमिना, कहा जी का परदेश जाना चाहता हूँ। क्यों मेरे सरताज, अभी कुछ दिन हुए हैं, अभी निकाह को हुए कितने दिन हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, आप परदेश जाने की बात करते हो। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं, आमिना अब तक मैं 1 था, फिर 2 हुए, अब 3 होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे की विलादत से पहले पहले मैं इतना कमा लूं कि बच्चे की ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। ये सोच करके परदेश जा रहा हूं। ए मेरी शरीक हयात, मुझे जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर, सैयदा आमिना की आंख में आंसू आए। जब शौहर परदेश जाया करते हैं तब बीवियों के दिल पे क्या गुजरा करती है। अल्लाह अकबर, ये नेक बीवियों से जाकर के पूछो आज हमारे घरों के हालात क्या हैं। इधर शौहर परदेश के लिए निकलता है, उधर बीवी हाथ में बेलन लेके कहती है, जा तेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती, पलट के मत आना। और बीवी से शौहर कहता है, मैं भी नहीं आना चाहता, तुझसे जी भर गया है, जाओ बेटियों को जाके समझा देना, खुदा के वास्ते कभी शौहर को बद्दुआ नहीं देना। तू नहीं जानती है शौहर क्या है, सिर्फ कमाने का जरिया नहीं है, सिर्फ रोटी खिलाने का जरिया नहीं है, बल्कि तेरी सल्तनत चलती है तो शौहर की सांसों पे चलती है, तेरी हुकूमत चलती है तो शौहर की सांसों से चलती है। आज जो तू रानी बनी है, शौहर की वजह से रानी बनी है। जिस दिन शौहर सफेद कफन पहन लेगा, और इज्जत तो क्या है, कोई तुझे रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। ये सच्चाई है। हाँ हाँ, जिन औरतों के शौहर इंतकाल कर जाते हैं, जाओ जाके पूछो उन बेवाओं से कितने रोटी देने वाले हैं। हमारे समाज की कड़वी सच्चाई ये है, हमारी कौम तो उस वक्त तक बेटी को रोटी नहीं देती जब तक उसके बदन से उसके कपड़े उतरवा नहीं लेती है। ये कड़वी सच्चाई है। बेटियों को समझाना, खुदा के वास्ते अपने शोहर के लिए बद्दुआ न करना। सैयदा आमिना कहती, मेरे सरताज अभी दिन कितने हुए हैं। कहते हैं, मैं आमिना वादा करता हूँ कुछ दिन के बाद है आऊँगा वापस, तेरे साथ रहूँगा और तेरे हाथ की पकी रोटी भी खाऊँगा। ये कह के परदेश चले गए, रुखसत हुए। अल्लाह अकबर, जब वापस आने का वक्त हुआ, सैयदा आमिना ने घर की तैयारियाँ की, हर तैयारी सैयदा आमिना ने की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, आमिना क्या मामला है बेटी? कहने लगी, अब्बा जान आज मेरे अब्दुल्ला के आने का दिन है, अब्दुल्ला आने वाले हैं, मैं इसलिए घर सजा रही हूँ। अब्दुल्ला कह के गए थे, आमिना वापस आऊँगा तो साथ खाना खाएंगे। अब्बा जान मैं उस वक्त खाना खाऊंगी जब अब्दुल्ला आ जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में तवाफ करने के लिए गए। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने आके कहा था, अब्दुल मुत्तलिब, कहा जी अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? कहा शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो नेमत को ले ले तब क्या करना चाहिए? कहा सब्र करना चाहिए। कहने लगे, फिर सब्र करना का बात क्या है? कहा जरा दिल थाम के बात सुनिएगा। कहा जी, कहा आपका अब्दुल्ला वापस नहीं आना है। क्या हुआ कि आपके अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, तबीयत खराब हो गई। अल्लाह अकबर,
इतना सुनना था। जानते हो जैसे हजरत याकूब को यूसुफ प्यारे थे 12 बेटों में, इसी तरह हजरत याकूब को 12 बेटे में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा प्यारे थे, सबसे ज्यादा चहीते हजरत अब्दुल्ला थे। जैसी बेटे की मौत की खबर सुनी है ऐसा लगता था बिजलियां गिर गई हों। आप खुद को संभाल सके, बैठ गए जमीन पर, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। खुद को तो संभाल लिया लेकिन ख्याल आ रहा था अब्दुल मुत्तलिब क्या जाएगा, घर जाके आमिना को क्या जवाब देगा, आमिना पूछेगी तो क्या कहेगा। अल्लाह अकबर, ये सोच करके आपने कदम आगे बढ़ाया। ऐसा लगता था जैसे जमीन पीछे सिमट रही हो। अब्दुल मुत्तलिब के कदमों को जमीन ने पकड़ लिया हो। घर जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर हिम्मत जवाब दे रही है। जैसी दरवाजे पे पहुंचे हैं, सैयदा आमिना दरवाजे पे पहले खड़ी थी। अब बाबा जान बताइए मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर है कि नहीं। कहते बेटी अब अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, अब अपने राह उसकी ना तकना। जिस अब्दुल्ला का तुझे इंतजार था वो अब्दुल्ला वापस नहीं आना है। अल्लाह अकबर, ये कहते कहते हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकली। सैयदा आमिना जमीन पे बैठ जाती हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा, आसमान की तरफ देख के कहती हैं, ए मेरे परवरदिगार, अभी मेरे बच्चे ने अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा था, इसके बाप ने बच्चे का चेहरा नहीं देखा, इसके दुनिया में आने से पहले बाप का साया ले लिया गया, मेरा बेटा लावारिस हो गया है। आवाज आ रही थी, आमिना परेशान न हो, हमने महबूब का लावारिस नहीं बनाया है, बल्कि ये तो वो बच्चा है जो लावारिस नहीं बल्कि सारे जमाने का वारिस बन के जलवागर होने वाला है। तवज्जो है आपकी। अल्लाह अकबर, बैठ गई। मगर जानते हो हजरत आमीना फरमाती ना जैसे 3 महीने पूरे हुए, कहती पहली रात आई, मेरी आंख लगी ना, मैंने बड़ा हसीन खूबसूरत चेहरे वाला शख्स देखा, उसने आके मुझे सलाम किया। अब सुनना हुजूर की पैदाइश, नसीब वाले हो यार हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए, वरना कितने नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना की है, नसीब वाले हैं। अल्लाह अकबर, फरमाती ना आंख लगी तो खूबसूरत चेहरे वाला मर्द मैंने देखा, उसने मुझे सलाम किया। मैंने कहा आप कौन? आने वाले ने कहा आमीना मुझे आदम कहते हैं। क्यों आए हो? कहा मुबारकबाद देने। कहा किस चीज़ की मुबारकबाद? कहा तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। नबियों के इमाम की माँ बनने वाली। फरमाते हर महीने कोई ना कोई आता रहता। फरमाती जब ये पहली बार कोई आया ना, उसके बाद फिर क्या था, कहने लगी मैं एक दिन बैठी थी और मैं घर के बाहर बैठी थी, मेरे माथे पे पसीना आ गया, मैंने यूं हाथ लगाया ना, फरमाने लगी मेरा हाथ महकने लग गया, हाथ महक गया। मैंने जल्दी से दुपट्टे से हाथ साफ किया, फरमाने लगी फिर दुपट्टा भी महकने लगा। कहने लगी दस्तूर था अरब का कि बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती, लेकिन मैं डरने लगी, मैं तो अब्दुल्ला की बेवा हूं, या अल्लाह ये मैंने कोई खुशबू भी नहीं लगाई है, फिर मेरे बदन से खुशबू आ रही है। और औरतें मुझसे इसलिए हसद करती हैं कि कितनी औरतें तो उस वक्त लड़कियां इस हसद में मर गई थी कि उन्हें अब्दुल्ला नसीब नहीं हुए थे। हाँ, हजरत आमीना कहती हैं कि मुझसे औरतें हसद करती थी कि अब्दुल्ला का घर ही से मिला। कहने लगी मुझे डर था या अल्लाह अगर खुशबू किसी को पहुंच गई तो मैं क्या जवाब दूंगी। कहती मैं जल्दी से उठी, मैंने दुपट्टा धोया, फरमाने लगी खुशबू जानी तो बड़ी बात, जो पानी दुपट्टे से निकल के जा रहा था उससे भी खुशबू आ रही थी। कहती खुशबू इतनी बड़ी कि खुशबू ने मेरे घर की हदें पार कर दी। मैंने फिर निकलना ही बंद कर दिया, खुशबू की वजह से कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा। कहने लगी मेरी खुशबू ने ना मेरे घर की दीवारें पार कर दी, पड़ोस की औरतों तक खुशबू पहुंची, औरतों में चर्चा होने लगा, आमीना बेवा होकर के खुशबू लगाती है, अभी कितने दिन शौहर के इंतकाल को हुए हैं, इसे अब्दुल्ला की जुदाई का कोई दर्द नहीं है। औरतों में बातें होने लगी। अल्लाह अकबर, वो बातें औरतों से मर्दों में पहुंची। शौहरों से कहा आमीना खुशबू लगाती है, और ऐसी खुशबू लगाती है जो अरब के बाजारों में कभी देखी नहीं गई है, कभी सूंघी नहीं गई है, न जाने कहां से खुशबू आमीना मंगाती है। अल्लाह अकबर, बात चलते चलते मर्दों में पहुंची। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, एक शख्स आके कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब, कहा जी बड़ी इज्जत करते हैं हम आपकी, बड़ा एहतराम करते हैं। कहा फिर? कहा मगर एक बात कहना चाहते हैं। कहा कौन सी बात? का एक बात बताइए, क्या हमारा ये दस्तूर नहीं है कि अरब की औरतें अगर बेवा हो जाएं तो खुशबू नहीं लगाएंगी? कहा बिल्कुल दस्तूर है, अगर कोई लगाता है तो फरमाने लगे गलत करता है। कहने लगे फिर अगर गलत करता है तो बताओ तुम्हारे घर के अंदर अब्दुल्ला की बेवा आमना खुशबू क्यों लगाती है? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल
मुत्तलिब की गर्दन झुक गई, आंख में आंसू आ गए। गैब से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब इन्हें वापस भेज दे, हम तुझे भी जानते हैं, अपनी आमीना को भी जाना करते हैं। आप गर्दन झुका के घर आए। आपकी बीवी ना हजरत फातिमा, हुजूर की दादी, आके कहने लगे, फातिमा, बीवी ने चेहरा देखा ना, जो लायक बीवियां होती है ना, नेक, वो चेहरे से समझ जाती हैं कि आज शोहर का मूड क्या है। कहने लगी, मेरे सरताज आज क्या हो गया, चेहरा उतरा है। कहने लगे, फातिमा, आज तक किसी ने मेरी आंखों में आंखें डाल के बात न की, आज इतना बड़ा मेरे मुंह पे लोगों ने तमाचा मारा है कि हया से चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह अकबर। कहने लगे, बात क्या है? जाओ आमीना से कहो मेरी बेटी खुशबू ना लगाया कर। इतना हजरत फातिमा ने सुना, आई, नबी की अम्मी बैठी थी, जब सास को आते देखा ना, उठ के ऐसे खड़ी हो गई जैसे बेटी माँ के अदब के लिए उठ के खड़ी हो जाती है। ये सास और बहू का रिश्ता आज है, ये रिश्ते हैं आज सबसे बड़ा। अगर जब सास बहू बन के जीती है, ये झगड़े कब खत्म होंगे? जब माँ बेटी बन के जीना शुरू कर देंगे, माँ बेटी बन के जीना शुरू कर देंगे। जरा सुनना प्यारे गौर से। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा हुई, हजरत आमिना उठ के खड़ी हो गई। कहने लगी, आमिना का जी अम्मी, कहा अब बेटी एक बात कहूँ? कहा क्या? कि खुशबू न लगाया कर। इतना सुना, कहा माँ क्या कह रही हो? कहा ये मैंने नहीं कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है, तुम्हारे बाप कह रहे हैं कि मक्के की गलियों में बातें हो रही हैं, आमिना खुशबू लगाती है। चीख निकली हजरत आमिना की, रोने लगी ना, हजरत फातिमा पीछे आ गई। अल्लाह अकबर। कहने लगी अपने शोहर से आके, अब्दुल मुत्तलिब, मुझसे आमिना का रोना नहीं देखा गया, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था खुशबू न लगाया कर, पता नहीं क्या बात हो गई, चलो जल्दी से आमिना को छुपाना है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए, हजरत आमिना ने हया से गर्दन झुका ली है। कितनी हया वाले लोग थे। आज तो ससुर बहू की गर्दन में हाथ डाल के कहता है, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है। शर्म नहीं आती है बहुओं को दोस्त कहते हुए, गर्दनों में हाथ डालते हुए? कल जब यही मुंह काले कर देती हैं, फिर उसके बाद मुंह छुपाते घूमते हैं, जरा देखो कैसा रिश्ता होता है। हजरत आमिना ने गर्दन झुका ली। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। आने के बाद बेटी के सर पे हाथ रख के कहते हैं, आमिना आंसू पोंछ ले, बता तो सही बेटी क्यों रोई है? कहती है, अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो फिर मक्के में चर्चे किस बात के हैं, गलियों में बातें किस बात की हो रही हैं? कहती है, अब्बा मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ। कहा अगर इत्र लगाती नहीं हो तो ये लोग क्यों कह रहे हैं कि आमिना खुशबू लगाया करती है? अल्लाह अकबर। हजरत आमिना कहती है, अब्बा जान बात खुशबू की कर रहे हो, लो ये दुपट्टा सूंघ करके देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुपट्टा हाथ में लिया, नाक तक दुपट्टा नहीं आया, खुशबू दिमाग में पहले पहुंच जाती है। उसके बाद आप अंदर गई, तकिया उठा के लाई है। कहती अब्बा ये तकिया तो सूंघ करके देखो। जब तकिए को सूंघा गया तो तकिए से खुशबू, दीवार की मिट्टी लेकर के आई। अब्बा इस दीवार को सूंघिए। कहा ये क्या है? कहा इस दीवार पे मैंने कल हाथ रखा था, आज तक खुशबू आ रही है। आपने सूंघा, दीवार से खुशबू, कैसी खुशबू थी? तकिए को सूंघा तो तकिए से खुशबू, दीवार से सूंघा, दीवार से खुशबू। अल्लाह अकबर। कपड़ा सूंघा तो कपड़े से खुशबू, अपनी हथेली को सूंघा, हथेली से खुशबू। कहा बेटी बता तो सही ये कौन सा इत्र है जिसकी महक नहीं जाती है? आमीना कहती है, बाबा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। कहा फिर? कहती सच तो ये है, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महकने लग जाया करती। शर्म नहीं आती विलादत पे पहरे? तू लगाएगा। और अगली बात करने लगा हूं, सुन्नियों के अकीदे की बात है, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सारे बोलो यार सुभान अल्लाह। बात बड़ी पक्की है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराए ना, कहने लगे लगता है दुआ कबूल हो गई है। कहा क्यों? कहा इतनी शान वाला बच्चा। फरमाने लगी, अब्बा बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बातें तो और भी हैं। कहा कौन सी? कहने लगी, अब्बा जब मैं घर से निकल के जाती हूँ ना, कहती है एक दिन ना मैंने एक पत्थर उठा लिया, जब पत्थर उठाया ना तो मोम की तरह मुलायम हो गया, मोम से ज़्यादा मुलायम। मैंने कहा या अल्लाह ये पत्थर मोम हो गया। कहने लगी वो कंकर बोलने लगा, आमीना वक्त आने दे, जब तेरा लाल आ जाएगा ना, मैं तो छोटा पत्थर हूँ, बड़े बड़े पत्थर पिघल जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर पिघल जाएंगे।
सैयदा कहती हैं अब्बा मैं गुजर के जाती हूँ तो पत्थर भी बोला करते हैं अल्लाह अकबर। कहनी अब्बा एक बात बताऊँ। कहा क्या? कहा आप तो हरम शरीफ में चले जाते हो, मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए कभी कभी पानी भी सारा लेके चले जाते हो। जब घर में पानी ख़त्म हो जाता है ना अब्बा, तो कभी कभी अम्मी मुझसे कहती हैं डोलो रस्सी ले और पानी लेके आ। कहती हैं अब्बा देखो मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत है, झुकती हूँ तो तकलीफ़ होगी ना। तो कहती हैं लेकिन आज तक मुझे पैदा करने वाले की कसम, जब से ये अमानत शिकम में आई है ना, आज तक मुझे कुएं में झुकना ही नहीं पड़ा है। अल्लाह अकबर। का क्या कहना चाहती हूँ? कहा जी अब्बा का जब मैं जाती हूँ ना तो मक्के की सारी लड़कियां मेरा इंतजार करती होती हैं, सबके हाथ में डोल रस्सी होती है। कहा फिर? का सारी लड़कियां खड़ी होती हैं। कहा फिर? का अब्बा जी जब मैं जाती हूँ ना कुएं के किनारे जाती हूँ, जैसी कुएं में झांकती हूँ मुझे डोल रस्सी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी उबाला मारते हुए किनारे तक आके खड़ा हो जाता है। जब किनारे तक खड़ा हो जाता है औरतें कहती आमीना भी आगे ना जाना, हमें छोड़ के ना जाना। कहा किस लिए? कहा जब तक तू यहाँ रहेगी ये पानी किनारे तक रहेगा, हमें भी डोल रस्सी डालनी नहीं पड़ेगी। कहते हैं अब्बा जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी किनारे तक लगा रहता है, जब आ जाती हूँ तब पानी जाता है। कहा ताज्जुब की बात है कि पानी भी ऊपर आता है तो बोलते हुए आता है। कहा बेटी क्या कहता है? अब्बा जब वो पानी ऊपर आता है तो कहता है ए साकी ए कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम, तेरे आने वाले बेटे पर भी सलाम। अब जरा बताइए हम सलाम पढ़े तो कहते बरेलवी है, यही है ना? हम सलाम पढ़े तो कहते कब्र पूज जाए। इन्हें बरेली वालों ने सिखाया। चल हमें तो बरेली वाले ने सिखाया, इस पानी को किसने बताया था? इन पत्थरों को कौन से जलसे में पता चला था कि हुजूर पे सलाम पढ़ना है? अल्लाह अकबर। तो ये सलाम अहमद रजा ने नहीं, ये सलाम तो पैदा करने वाले खुदा ने सिखाया है। समझ रहे ना मेरी बात? अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें प्यारे, बात बढ़ती गई, बहुत सारी बातें अगर तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त होगा, बस सुने। फरमाती फिर वो रात भी आ गई जिसके लिए हमने ये लाइटिंग लगाई है, वो रात भी आ गई जिसके लिए ये जलसा हो रहा है, फिर वो रात भी आ गई जिसमें मुस्तफ़ा की विलादत होने वाली है। फरमाती जब वो रात आई ना, अब सुने, कहती सितारे भी नीचे आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे घर में गिर ना जाए, ये डर था कहीं मेरे घर में गिर ना जाए सितारे। फरमाती लगी इस डर से ना मैं परेशान थी, और कहती उस दिन मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास हुआ। मैंने सोचा क्यों, जरा गौर करें। इसलिए फरमाती जिस दिन मेरे बेटे की विलादत हुई ना, उस दिन मेरे घर में चिराग में जलाने के लिए तेल तक नहीं था, तेल तक नहीं था। फरमाती उस दिन मुझे याद आई काश अब्दुल्ला होती मेरे घर में अंधेरा ना होता। फरमाती बस इतना सोचा था कि मेरे घर में अचानक पूरे घर में उजाला हो गया है। मैंने मुड़ के देखा ना तो बड़ी खूबसूरत चेहरे वाली मेरे पीछे खातून खड़ी। अल्लाह, मैंने कहा तू कौन? उसने कहा कि मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। किस लिए आए हो? कहा हलीमा आमिना मैं तेरी दाया बन के आई हूँ। अल्लाह अकबर, ये हुजूर की विलादत की बरकतें। कहा मैं तेरी दाया बन के आई हूँ। फरमाती फिर उसके बाद मेरे घर के अंदर परिंदे आए, उनकी चोंचों में मोती थे, उन्होंने सारे मोती मेरे घर बिस्तर के चारों तरफ डाले। फरमाती फिर मुझे एक प्याला दिया गया। फरमाती फिर मैंने वो प्याला पिया, फ़खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकलने लगा। फरमाती जब नूर निकला ना मेरे जिस्म से, फरमाती अल्लाह अकबर मेरे बेटे की विलादत हो गई। हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए। जैसी आका आए ना, जानते हो पहले नबियों की खासियत ये थी, जहाँ उनकी सवारियों के कदम मिलते थे ना लोग वहाँ सजदे करते थे, जहाँ उनके तबर्रुकात होते थे वहाँ ज़मीन पे सजदे किए जाते थे। लेकिन हुजूर आए ना, हुजूर ने आते ही ज़मीन पे पेशानी रख दी। जैसी हुजूर ने पेशानी रख दी, रब ने ऐलान कर दिया बंदो अब हुजूर के कदम न ढूंढना, महबूब की पेशानी लग गई है, मैंने सारी ज़मीन पाक बना डाली। हुजूर आए सारी ज़मीन पाक कर दी गई। बातें बहुत सारी हुजूर की विलादत की, हुजूर जलवागर हो गए। लेकिन सुनो, हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बेवाओं को सहारा मिल गया, हुजूर आए यतीमों का सहारा हो गया, हुजूर आए परेशान लोगों का सहारा बन गया।